वंदे मातरम, आप जुड़े हुए हैं नेटवर्क 10 के साथ। कार्यक्रम चर्चाएं खास और चर्चा आज करेंगे नोएडा के सेक्टर 15 की। नोएडा का सेक्टर 15 देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ भी हैं तो रिहायशी इलाके भी हैं। लोग यहाँ भी कुछ बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद करते हैं, लेकिन शायद इन उम्मीदों पर नोएडा का सेक्टर 15 खरा नहीं उतर रहा। इस क्षेत्र की भी कुछ स्थानीय समस्याएं हैं जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नालियों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, पार्किंग की सुविधा नहीं है, अलका सिनेमा पर गंदगी के अंबार लगे रहते हैं, पीने का जो पानी आता है वो भी साफ नहीं होता, और साथ ही बिजली के तार हर तरफ फैले हुए हैं। ये हाल है। पॉश इलाका माना जाता है सेक्टर 15 का, लेकिन ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि वहां जो स्थानीय नागरिक हैं वो कैसे रहते होंगे। नाले की बदबू, नाले की गंदगी, बेहद साफ सफाई की जरूरत है, लेकिन अब तक उनकी उम्मीदों पर प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं हुआ। गंदगी के अंबार से नाला पटा हुआ है, बिजली के तार हर तरफ फैले हुए हैं, और जिस साफ सफाई और सुविधाओं की उम्मीद लोग करते हैं वो नाकाफी है। गिरिजा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, कार्यकारी सदस्य हैं आरडब्ल्यू सेक्टर 15 की। बहुत बहुत स्वागत मैम नेटवर्क 10 के इस खास कार्यक्रम में। और राजीव गर्ग जी भी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं फोनरवा के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत राजीव जी। कुछ खास मेहमान और जुड़ेंगे, लेकिन पहले गिरिजा सिंह जी, चूंकि हम जहां रहते हैं उसे हम घर कहते हैं, और हम चाहते हैं कि घर के अलावा हमारा जो वातावरण हो, जो सराउंडिंग है, वो साफ सुथरी हो, स्वच्छ हो और सुविधाओं से परिपूर्ण हो। लेकिन तस्वीरें जो हम सेक्टर 15 की देख रहे हैं, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, चूंकि आप वहां रहती हैं, आप जरा बारीकी से बताएं इस तरह की किस तरह की सुविधाएं और अस्वच्छता कह सकते हैं, गंदगी इस अंबार से भरा हुआ है सेक्टर 15। एक तो सबसे पहले मैं सहादरा ड्रेन की बात करूंगी, जो कि 20 सालों से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको या तो कवर किया जाए या कुछ और, क्योंकि उस पे से वो जो गैस निकलती है हर साल हम लोगों को, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं या फ्रिज हो, एसी हो, मतलब साल में दो बार तो उसमें गैस भरवानी पड़ती है, जो कि कहीं नहीं होता है। हम लोग के सेक्टर इससे परेशान है। अभी गर्मियाँ आ रही हैं, उसमें इतनी बदबू उठेगी क्योंकि पानी का फ्लो उसमें कम है, तो वो सड़ता रहता है। मतलब इतनी गंदी बदबू वहाँ की गैसेस निकलती। तो कितने सालों से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक बहुत ही जहरीले पर्यावरण की दृष्टि से कहिएगा तो हम लोग गंदी सांस ले रहे हैं। 14-15 हम लोग सब भुक्तभोगी हैं इसलिए। दूसरी बात, नालों की जो बात कही, आज मैं 96 से इसकी डिमांड करी। मैं प्रेसिडेंट थी उस समय फर्स्ट, और नाले मतलब नालों के मैं वो लेवल ऊंचा करने के लिए कहा जाए, नाले का पानी कभी निकलता ही नहीं हमारे यहाँ, स्टैग्नेंट वाटर रहता है उसमें और वो सड़ता रहता है। इवापोरेशन से जितना पानी उठ जाए उसका फ्लो है ही नहीं, और इतना डिमांड हर सीओ से चाहे हर एक उससे कहा गया, लेकिन हाँ के सिवाय अभी तक तो नहीं हुआ कुछ भी। पानी वैसे ही आप अलका से लेके वहाँ तक देखिएगा कितना गंदा सड़ा, उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चलते नजर आएंगे आपको। उस गंदगी में हम लोग रह रहे हैं। राजीव जी, ये तो दुर्दशा है जी। तारों का हाल भी बता दीजिए। हाँ, तारों का हाल ये है कि जब सुरेंद्र नागर जी आए थे पहले दफ़े एमपी जीत के, मैंने उनसे भी डिमांड की थी कि हम लोग को ये अंडरग्राउंड करवाया जाए, क्योंकि जरा सी हल्की बारिश हो जाए या जरा सा हवा चले, आंधी, आप जैसे गांव की तरह अंधेरे में रह रहे हैं, बिल्कुल लाइट चली जाएगी, फिर कब आएगी पता नहीं। तो उससे हम लोग परेशान। अगर उस समय से हम लोग डिमांड करें, अगर 2-3 सेक्टर्स का भी अंडरग्राउंड किए रहते हैं तो आज शायद हमारा सेक्टर भी और साफ रहता। उन बिजली के तारों के साथ क्या होता है कि ये जितने भी अपने नेट के तार हैं और भी तरह तरह के तारें उसके साथ जाती, तो वो एक जाल सा बना देते हैं ना, वो लटकता रहता है। उस पर कहीं वो नहीं कि एक सीधा तार एक टाइट रहे ना तो अच्छा भी देखने में लगे, वो नहीं, तारें लटकती रहती है, कोई जिधर मर्जी वो बांध दिया, कुछ भी बांध दिया, तो उस पर कोई चेक नहीं है। तीसरा मैं और कहूँगी कि पेइंग गेस्ट के बारे में, सेक्टर ना पेइंग गेस्ट से भरा हुआ है, लोगों का इनकम का जरिया है, लेकिन प्राधिकरण को चाहिए कि जैसे 112 मीटर का, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, 112 मीटर के घर हैं जो कि 3 मंजिला अलाउ है पूरे उसमें, तो उसमें एक लिमिट बांधे कि हर फ्लोर पे 4 या 6 से लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे। क्या हो रहा है कि 112 मीटर के घर में 40-50 भर दे रहे हैं पीजी, सिर्फ पैसे के लालच। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे पूरे सेक्टर का ना इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म हो जा रहा है। सीवर लाइन खराब, मतलब सीवर ओवरफ्लो, पानी के ड्रिंकिंग वाटर की कमी, क्योंकि लिमिटेड है वो, तो उसके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये सब बहुत सारी परेशानियां हैं कि प्रशासन को चाहिए थोड़ा सा वो देखने की एक लॉ करे पेइंग गेस्ट के ऊपर कि कितना हम रख सकते हैं। राजीव गर्ग जी, चूंकि आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं फोनरवा के, ये तो दुर्दशा है बिल्कुल सेक्टर 15 की। तो आप लोगों ने, चूंकि जैसे मैम बता रही हैं कि कई बार आवाज़ उठाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं सहमत हूँ गिरिजा जी से, बहन जी से। पिछले 15 वर्षों से तो हम भी
सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे नोएडा की बात करूँगा, सेक्टर 15 के साथ में नाला कई सेक्टरों से होकर गुजरते हैं, जिसमें सीवर का पानी छोड़ा जाता है। क्योंकि बरसाती नालों में आप भी देखेंगे बहन जी, ये बात आप भी सहमत होंगे कि बरसाती नालों में बरसात का पानी होता है या हम धुलाई करते हैं उसका पानी होता है, जिसकी कभी बदबू नहीं आती है। लेकिन इन नालों में जो है सीवर का पानी, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो पूरा का पूरा छोड़ दिया गया है, क्योंकि सीवर लाइन खराब हो चुकी है। तो ये अपनी गलती को सुधारने के लिए कहीं से भी लिंक करके नाले में उसको फेंक देते हैं। तो उस नाले में जो बदबू जो आती है केवल इसी कारण से आती है, नहीं तो नाले दिल्ली में भी बह रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ पे इतनी स्थिति खराब नहीं है। हाँ। नोएडा की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। जैसे बहन जी ने कहा है, हमने भी कई बार प्रयास करा है, यूपीपीसीएल के जो एमडी हैं उनसे भी हमारी कई बार वार्ता हुई है, हमारे जो मंत्री जी हैं उनसे भी कई बार पूछा है हमने, लेकिन उनका यही कहना है जैसे नोएडा अथॉरिटी है, ये सेक्टर को डेवलप करके दे देती है, ठीक। उसके बाद में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है उसके लिए यूपीपीसीएल को अपने स्तर से काम करना है। जैसे जो नए सेक्टर हैं उसमें तो अथॉरिटी अंडरग्राउंड केबल डाल के देती है इनको, लेकिन जो पुराने सेक्टर हैं, जो 40-40 साल पुराने सेक्टर हैं, उनमें इन्होंने जो है ओवरहेड्स वायर डाल रखे थे, जिनको अंडरग्राउंड कराने के लिए अथॉरिटी तैयार नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी कहती है अननेसेसरी काम खर्चा क्यों करें इसके ऊपर। यूपीपीसीएल के पास में पैसे नहीं है, उनके पास तो खंभे बदलने के लिए भी कई बार साल इंतजार करना पड़ता है इन लोगों को। तो मैं तो शासन प्रशासन से कहूँगा कि इस स्तर पे सोच करके कुछ निर्णय लेना चाहिए कि नोएडा जैसा, जो आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का शो विंडो है, बिल्कुल बिल्कुल, आप हर चीज को नोएडा को इतना अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है, वास्तविकता बहुत ज्यादा दयनीय है। राजीव जी एक बार और बता दीजिए, सेक्टर 15 ही ऐसा है या फिर आसपास के सेक्टर्स का भी यही हाल है? नहीं, मैं नोएडा के कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका हाल सेक्टर 15 की तरह ही है। हाँ। जैसे सेक्टर आपका 19 है, 27 है, 28, 29, 37 है, उसके बाद में आपका 34 सेक्टर है, 52 सेक्टर, 51 है, ये सारे सेक्टर जो नाले के पास से निकलते हैं, इनकी ज्यादातर दुर्दशा इसी तरह की है, और इन नालों में सीवर का पानी ही छोड़ा जा रहा है। ठीक, राजेश बैरागी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सेक्टर 15 को लेकर आज हम जिक्र कर रहे हैं सर, क्योंकि नोएडा का तो हम कहते हैं कि ये शो विंडो है यूपी का, दिल्ली एनसीआर का, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे हमारे माध्यम से। क्या सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि डेवलपमेंट का जिक्र सरकार करती है, लेकिन जब मूलभूत सुविधाओं की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही, गंदगी का अंबार है, बिजली के तार खुले हुए हैं, बदबू ही बदबू है, तो सर कैसे शो विंडो बनेगा या बना हुआ है? नोएडा को स्थापित हुए, मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो 24 और 23 24 और 23 47 वर्ष हो गए। तो हम ये मान लें कि ये जो जिन सेक्टरों की बात हम कर रहे हैं ये अगले 10 वर्ष में बस गए होंगे, तो 37 वर्ष हो गए हैं, और ऐसा कोई पैमाना मानक नहीं है कि कितने दिनों में इसको फिर से देख लिया जाना चाहिए कि ये व्यवस्थाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो नोएडा अथॉरिटी में पिछले कुछ दिनों से तो खैर इंजीनियरों का ये अभाव बना हुआ है कि इंजीनियर नहीं है, और खास तौर पर जो जल सीवर से संबंधित जानकारी रखने वाले, विशेषज्ञता रखने वाले इंजीनियर हैं, उनका तो पूरी तरह से अभाव है। तो इनको, मैं बहुत आगे की बात कह रहा हूँ, यदि नोएडा अथॉरिटी से हम पूरे शहर की ड्राइंग मांग ले कि उनकी सीवर है कहाँ पर, तो वो नहीं दे पाएंगे। आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि नोएडा अथॉरिटी पूरे शहर की ड्राइंग दे पाने में समर्थ नहीं है आज तक कि कहाँ से कहाँ किसका सीवर जा रहा है, और इनके पास नाले और नदी ऐसी चीज मिल गई है कि उनमें छोड़ दीजिए। कहने को ये एसटीपी और तमाम चीजें इन्होंने लगाई हैं, लेकिन समस्या ये है कि पूरे शहर में बदबू का भी अंबार लगा हुआ है। जो नालों से गैस उठती है वो पूरे शहर में गंदगी फैलाती है। यहाँ के एसी, ये लोग जो आरडब्ल्यूए के जिम्मेदार पदाधिकारी बैठे हैं, बताएंगे कि यहाँ के एसी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ कोई मतलब कहने को ये विकास प्राधिकरण है और बाकायदा मास्टर प्लान के तहत काम करता है, लेकिन कोई मास्टर प्लान है नहीं। पहली बात तो जो फेज 1 बसाया गया था उसे
इस तरह से बसाया गया था कि जैसे कोई बड़ी योजना थी ही नहीं। वो आज की तारीख में बहुत कंजेस्टेड हो चुका है, उसमें तमाम तरह की दूसरी समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। उसके लिए इनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है नोएडा अथॉरिटी। शायद आप लोग RWA के पदाधिकारी बैठे हैं, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल शायद मेरी बात बिल्कुल। गिरिजा सिंह वही बता रही थी तफसील से कि गिरिजा जी एक बार फिर से जरा बताइए कि आपने कई बार कोशिश भी की, प्रशासनिक अमले तक आप लोग गई, लेकिन कोई आश्वासन मिला कि वो भी नहीं मिला? नहीं, हाँ कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। फुनरवा भी कई दफ़े आई, नालियों का चेक करवाया, अथॉरिटी के ऑफिसरों को लेके आई, लेकिन वही ढाक के 3 पात जो बोलते ना, वही है एज इट इज़। इवन नालियों का एज भी ठीक नहीं है, सोच लीजिए ये कैसा गंदा है वो। दूसरी मैं एक सड़कों की भी बात करूंगी अपने, कि हमारे सेक्टर को बने हुए 37-38 साल तो हो ही गए, और मान लीजिए कि 4 साल बाद या 5 साल बाद भी रीसरफेसिंग होती होगी सड़कों की, तो 8 दफ़े तो हो ही चुका मिनिमम, हालांकि उससे ज़्यादा ही हुआ होगा। तो हर बार 2 या 3 इंच तो रीसरफेसिंग में रोड की ऊंचाई बढ़ जाती होगी। तो इससे क्या होता है कि मिनिमम 2 या 2.5 फुट हमारी सड़कें ऊंची हो गई। उससे नाली और गहरा हो गया हमारा, जिससे मच्छर और कीड़े मकोड़े और आ रहे हैं, और घरों के जो प्लिंथ हम लोग रखे थे वो अब नीचे जा रहे हैं, जैसे बेसमेंट पे हम लोग जा रहे हैं। और दूसरा, पानी अब जब भी बरसात होगी तो पानी घरों में आएगा। तो नियम है कि सड़कों का रीसरफेसिंग अगर 2 बार किया तो तीसरी दफ़े करने के पहले उसको स्क्रैप किया जाए। सब जगह होता है। नोएडा अथॉरिटी एक ये लेके बैठी कि नहीं, हम बस उसी के ऊपर लेयर डालते चले जाएंगे, तो होगा क्या? हम लोग का जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है वो बेसमेंट बन जाएगा। तो प्राधिकरण को कुछ तो नियम बनाना चाहिए कि भाई स्क्रैपिंग हो। मैंने BSC को रोड का देखा है, वहाँ चारों तरफ कहीं आबादी नहीं, कुछ भी, फिर भी वहाँ के उखाड़ के सड़कें बन रही है। हम लोग रेजिडेंस वाले हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। बस लेयर पे लेयर वो ठेका दे दिया जाता, लेयर बिछा दो, उसमें फायदा इन लोगों को। तो राजीव गर्ग जी, क्या वजह क्या है? प्रशासन आंखें मूंदे क्यों बैठा हुआ है? नहीं, इसमें मैं अभी बहन जी को बता दूं ये चीज़। अभी 1 साल पहले हम लोगों ने इसको पुरजोर तरीके से मांग उठाई थी कि जो भी सड़कें बनेंगी उनको जो है दोबारा से उखाड़ करके रीलेइंग करी जाएगी। तो प्राधिकरण जो है अब जो बहन जी कर रहा है काम, वो इसी पे कर रहा है कि अब आगे से जो भी सड़कें बनेंगी नोएडा में उनको पहले उखाड़ा जाएगा और उसी को रीयूज करते हुए बनाया जाएगा। क्योंकि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि जो मकान पहले बने थे आज से 40 साल पहले, वो आज 3-3 फुट नीचे हो गए हैं। तो इसमें लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों से कई बार बात हुई है, तो इसमें सहमति बन चुकी है कि अब जो भी सड़कें बनेंगी, जो भी एस्टिमेट बनाएंगे ये लोग, ये इसी तरह का बनाएंगे कि रोड उखाड़ करके बनाया जाए। 2-3 महीने के अंदर हम लोग का फिर से होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बीच में आप लोगों ने क्या प्रोटेस्ट भी किया था इसको लेकर? नहीं, काफी बार बात हुई है, क्योंकि जो दिक्कत है बारिश में जैसे पानी बरसता है तो उसमें क्या होता है, घरों के अंदर पानी भरना शुरू कर देता है। तो काफी दिक्कतें हैं, लोग परेशान हैं। अब जैसे कई जगहों पे तो नाला भी, इनका लेवल जो है, नाला बिल्कुल सड़क के लेवल में आ जाएगा, क्योंकि 3 फीट तो वैसे ही नीचे चला गया नाला, पहले का 1.5 फीट, फिर अब देख लीजिए वो कितना गहरा। तो जैसे ही बारिश का पानी आता है, जैसे अंडरपास वगैरह कहीं भी आता है, तो वो पानी जो है घरों में घुसना शुरू हो जाता है। सुबोध जैन जी भी जुड़ गए हैं, कोषाध्यक्ष हैं RWA। जैन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आ रही। ठीक, जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेक्टर 15 का हाल अपनी टीवी के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। सेक्टर 15 के लोग तो बहुत परेशान हैं सर। जी, परेशान तो है, प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। उनका कोशिश चल रही है समाधान निकालने के लिए। आपकी नज़र से इस समय क्या हाल है, सेक्टर 15 के क्या हाल है? चूँकि 47 बरस हो चुके हैं नोएडा की स्थापना हुई, 37 बरस अगर समझे कि तमाम सेक्टर्स भी बुनियादी तौर पर तैयार हो गए थे, इतने सालों बाद भी अगर वहाँ की जनता नाले की बदबू से परेशान है, वहाँ पर चूँकि सड़क बहुत ऊँची हो रही है, मकान नीचे हो रहे हैं, सीवेज सिस्टम है नहीं, तारों का जाल फैला हुआ है, तो नोएडा तो जब हम नाम सुनते हैं तो लगता है कि चकाचौंध भरी ये भी एक शहर है, लेकिन शहर तो बुरे हाल में है। जी, बुरा हाल तो है, उसका समाधान निकालना पड़ेगा नोएडा अथॉरिटी को। और ऐसा नहीं है, कुछ कोशिश चल भी रही है जो ठीक करने के लिए, लेकिन क्या कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, समझना चाहेंगे सर, क्योंकि गिरिजा सिंह जी हमारे साथ हैं जो कि कार्यकारी सदस्य हैं RWA सेक्टर 15 की। वो कह रहे हैं कि कई बार मुलाकात हुई है, बैठक हुई है अथॉरिटी के साथ, लेकिन आश्वासन दिया जाता है लेकिन एक्शन होता नजर नहीं आता सर। एक्चुअली में क्या है कि जो हमारी पानी का निकासी है ना सेक्टर की, वो नाला दोनों तरफ से ब्लॉक है। अब उसका क्या समाधान है वो नोएडा अथॉरिटी को मालूम है। नोएडा अथॉरिटी कब तक करेगी ये नोएडा अथॉरिटी जानती है।
बिल्कुल लेकिन ये तो तय है ना जैन साहब कि अथॉरिटी की इस लापरवाही के चलते जो लोग हैं वहाँ पर, जो इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बहुत मुश्किल है वहाँ पर सरवाइव करना। बिल्कुल प्रॉब्लम तो है, लेकिन मजबूरी है रहने वालों की, नहीं रहे तो करें क्या। राजेश जी, क्या इसी मजबूरी का फायदा उठा रहा है क्या अथॉरिटी? क्योंकि उन्हें पता है लोग तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, जिनका घर है वो अपना आशियाना कैसे छोड़ सकते हैं। नहीं ये राजेश तो नहीं बैरागी कह जी। सकते कि फायदा उठा रहे हैं। नॉट इसका मतलब ये नहीं निकालना, इसका मतलब ये निकालना चाहिए कि प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा नहीं कर। लोग तो रहेंगे ही, वो लोग ये नहीं रहेंगे, ये बेचकर चले जाएं, छोड़कर चले जाएं, तो वो रहेगा, आदमी तो रहेगा ही, तभी तो बसा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अथॉरिटी को जो अपने समय से काम करने चाहिए, एक योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, अथॉरिटी उस काम को नहीं कर पा रही है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अच्छा होता कि हमारे साथ अथॉरिटी के भी कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर साथ में हमारे पैनल में रहते और वो हमें कुछ बताते कि अथॉरिटी की योजना क्या है। नहीं हमने कोशिश की थी, कोशिश की थी अपने पैनल पर लाने की, लेकिन वो सामने नहीं आए होंगे, वो नहीं आए होंगे। तो ये उनकी मजबूरी भी है और ये रणनीति भी है कि आप फेस मत करिए। फेस नहीं करेंगे तो समस्या होगी नहीं। समस्या को बड़ा सीधा सा संबंध है समस्या का, कि समस्या को आप देखना चाहते हैं या समस्या देखकर आंख नीचे लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैं जितना जानता हूँ कि इन सेक्टरों का और ये जो नए शहर बसे हैं, इनको इस योजना के साथ बताया गया है कि इनमें नालियां केवल बारिश के पानी को कैरी करने वाली नालियां होंगी और उन नालियों का कोई उपयोग नहीं होगा। घर का पानी बाहर नाली में नहीं जाता है। यहाँ अभी जो स्थिति बनी हुई है, आप सेक्टरों में कोई बारिश का पानी किसी नाली में नहीं जाता। इसके लिए बहुत सारे रेजिडेंट्स भी जिम्मेदार हैं। आप लोग बैठे हैं, उन्होंने अपने रैंप बढ़ा लिए हैं, उन्होंने नालियों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है, उन्होंने बाहर गार्डन बना लिए हैं, गाड़ी खड़ी करने के लिए और जगह घेर ली है। समस्याएं निवासियों की तरफ से भी हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मौजूदा हमारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं श्रीमती ऋतु माहेश्वरी जी, वो बहुत क्रिएटिव महिला और अधिकारी हैं। उनकी मैं कई चीजों के लिए तारीफ भी करता हूं, लेकिन एक बात मैं उनसे सहमत नहीं कि किसी के भी चेहरे पर मेकअप कर देने से उसके शरीर की बीमारियां खत्म नहीं हो जाती। मेकअप करने से चेहरा तो सुंदर लग सकता है, लेकिन अगर उसके शरीर में भयानक भयानक रोग हैं या छोटा सा भी कोई रोग है तो उसका मेकअप से कोई लेना देना नहीं। तो मेकअप करना अलग विषय है कि शहर को सुंदर बनाना है। तो सुंदर बनाने के लिए मैं पहले ऐसे ही सोचता था, मैं भी ऐसे, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं ऐसे ही सोचता था कि टेंट लगाकर शादी होती है। टेंट लगाकर शादी नहीं होती। शादी करने के लिए हलवाई बुलाना पड़ता है। बारात और घरात दोनों मिलकर करते हैं शादियां। टेंट केवल एक उस जगह का, स्थल का केवल इंतजाम होता है कि वहां पर एक छत बना दी जाती है, वो टेंट से बने चाहे बैंकेट हॉल बने। ये जो नोएडा को साफ सुंदर बनाना, दीवारों पर चित्र बना देना या उनको रंग देना, ये ठीक है, ये अपनी जगह बहुत अच्छा काम है, शहर को सुंदर भी लगना चाहिए। लेकिन शहर के अंदर समस्याएं जो आ गई हैं उसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दूर करनी है और उसके लिए एक समयबद्ध और योजनाबद्ध कार्यक्रम लाना ही पड़ेगा। नहीं तो ये शहर अब नहीं बैठेगा तो अगले 10 सालों में बिल्कुल बैठ जाएगा, ये मेरा दावा है। हाँ, गिरजा सिंह जी, चूंकि अब तो बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, बरसात मतलब भारी बारिश, और उसके बाद क्या हाल होता है सेक्टर्स का जो कि नीचे हो गए हैं, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आप कर सकती हैं। लोग परेशान होते हैं, उसके बाद फ़ोन घनघनाना शुरू कि पानी नहीं, पानी नहीं। और कितने दिन तक, अच्छा
पार्कों में भर जाता है। तो पानी का निकासी भी ना 4 घंटे बारिश होने के 4-6 घंटे के बाद धीरे 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 जाएगा। तो कितनी गंदगी छोड़ जाता है। वहाँ के लोगों से पूछिए कि उस चाहे ड्राइंग रूम हो चाहे उनका बरामदा हो कैसा लगता होगा। और मैं शहादरा ड्रेन के लिए फिर आऊँगी बोलने कि ये दिल्ली का आता है वेस्ट वाटर और मयूर विहार तक उसको कवर किया हुआ है। जैसे नोएडा में एंटर कर वो ओपन है। और हम लोग एनजीटीसी उससे भी बात की, उस समय भूरे लाल जी थे इसके चेयरमैन, कि नहीं यहाँ पे गैसेस भर जाएंगी, वो हो जाएंगी। काफ़ी चल रहा है इसकी वो 20 साल से, लेकिन मयूर विहार तक कवर कर दिया गया। क्या कारण है कि नोएडा में आते आते क्यों नहीं कवर किया जा रहा है उसको? डिमांड हो रही है क्योंकि सच में लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे इतना कॉस्ट बढ़ जाता है कि हर रूम में एक एसी है, फ्रिज है। बिल्कुल 2 बार गैस भरवाना, एसी खराब हो जाना, कितने लोगों का कितना मुश्किल हो रहा है। हाँ। लेकिन इस पे कोई, और सांस तो हम लोग अपना जो ले रहे हैं वो तो है ही है। तो ये कब तक होगा? क्यों नहीं इसके ऊपर ध्यान दे रही है? स्वास्थ्य के ऊपर इतना ज्यादा वो दिया जा रहा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन उससे बनने से फायदा कि हम लोग बस हॉस्पिटल में लाइन लगाएंगे। बिल्कुल। राजीव गर्ग जी, क्या उम्मीद है कुछ भविष्य में कुछ होगा, कुछ काम होगा? क्योंकि योगी राज और योगी सरकार तो ये दावा करती है कि चाहे कहीं की कोई समस्या हो यूपी में, उस पर तो एक्शन होगा। आपको लगता है कि उम्मीद है कुछ? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। आज से अगर आप 3 साल पहले के नोएडा को देखेंगे तो उस टाइम पे आपको गंदगी के ढेर दिखाई देते थे हर सड़क के ऊपर, जो ओपन में कूड़ाघर बना रखे थे। ऐसा नहीं है, काम हुआ है पिछले 3 सालों में। हमारी जो माननीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने नोएडा को एक स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश करी है। उसमें हम निवासियों को भी फर्ज बनता है कि हम भी उनको कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करें। क्योंकि मैं मानता हूँ सरकारी डिपार्टमेंट है, सफाई करेगा, लेकिन हमें गंदगी फैलाने का अधिकार नहीं है। दूसरा, अभी राजेश जी ने कहा कवर करने का सबसे पहले नहीं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। वो तो सीओ करवा ही रही है, घर से कूड़ा उठवा के बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ समय बहुत कम है राजीव जी। क्योंकि जिस तरह से मुख्य कार्यपालक अधिकारी बहुत पॉजिटिव हैं हमारे, तो उसी तरह से हमारा जो नीचे का इंजीनियरिंग सेक्शन है, इसको भी उसी तरह से काम करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सुझाव रखता हूँ एक, कि नोएडा के 10 वर्क सर्कल बने हुए हैं। तो इन 10 वर्क सर्कलों में से हर वर्क सर्कल में से 1 या 2 सेक्टर को आप जो है आइडियल सेक्टर के लिए रूप में बनाएं और उसमें आप दिखाएं कि किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि हर सेक्टर में 15 की बात नहीं करूँगा, पूरे नोएडा की बात करूँगा। इसमें हर सेक्टर में जल भराव की समस्या है, नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, कहीं पे सड़क हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मॉडल सेक्टर के लिए बनाया जाए। चलिए, उम्मीद है कि शहर, नोएडा शहर जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ेगा, विकास, तरक्की और स्वच्छता से जगमगाएगा। बहुत शुभकामनाएं आपको गिरिजा सिंह जी आने वाले समय के लिए। राजीव गर्ग जी, सुबोध जैन जी, राजेश बैरागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चाएं खास में जुड़ने के लिए। सेक्टर 15 का आज मसला हमने उठाया नेटवर्क 10 के माध्यम से। उम्मीद है कि इस मंच से जो संदेश जाएगा ऊपर तक, उस पर सुनवाई जरूर होगी। फिलहाल एक अंतराल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।